हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 9 का जो मैथ है अध्याय 7 त्रिभुज वाला प्रश्नावली 7.1 का छठा प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। इसके पहले तक मैंने 5 प्रश्न आप लोग को बता दिया है। तो छठा प्रश्न देखिए क्या लिखा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आकृति भी इसकी कुछ अजीब सी दी गई है। लिखा है कि आकृति में AC बराबर AE और AB बराबर AD और यहाँ पर दिया है कि कोण BAD बराबर कोण EAC के दर्शाइए कि BC बराबर होगा DE के। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में कह रहा है, सबसे पहले तो उसको हम लोग यहाँ पर दर्शाएं, उसके बाद तब जाके हम लोग हल करना शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखो AC बराबर है AE। AC कहाँ पर है? AC ये वाला है, ये वाली भुजा AC है, ये वाली भुजा AC और AE आपस में क्या वाला है? बराबर है। फिर इसके बाद लिखेंगे AB बराबर AD। AB ये वाली भुजा AB है और ये AD है, ये आपस में क्या है? हमारा बराबर है। और क्या दिया क्वेश्चन के अंदर? AC हमारा किसके बराबर था? AE के बराबर हो गया और AB जो है AD के बराबर हो गया। एक चीज और दिया कि कोण BAD यानी ये वाला जो कोण है, ये वाला AEC के बराबर, EAC इस वाले कोण के बराबर, ये वाला छोड़ करके बीच वाला, ठीक है ना, बीच वाला नहीं लिया गया है। ये और ये कोण अलग अलग बराबर है, तो इस कोण का जो है नाम कर देना 1 और 2, ठीक है। प्रूफ क्या करना है? BC, B और C लेना है और DE और E, DE और BC हम लोग को सिद्ध करना है कि ये बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो यदि अगर हम सबसे पहले इसमें से त्रिभुज निकालें, कौन सा त्रिभुज? तो देखो यहाँ पर ABC वाला, AED वाला, यदि अगर ये त्रिभुज लेंगे तो दोनों त्रिभुजों में ये अलग अलग मिल जाएगा। ये भुजा इसमें एक इसके साथ, एक इसके साथ हो जाएगी। जो क्वेश्चन में कर रहा है AD, अरे यहाँ मुझे दर्शाने के लिए कह रहा है BC, वो भी मिल जाएगा हमको। और जो DE कह रहा है ये भी हम लोग इसमें से प्राप्त हो जाएगा। इसी त्रिभुज में हम लोग लेकर के हल करेंगे, ठीक है ना। इसी त्रिभुज को लिया जाएगा और तब जाकर के जो है हम लोग सर्वांश सिद्ध करेंगे, तब जाकर के हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। जब तक त्रिभुज को सर्वांश सिद्ध नहीं कर सकते, कोई भुजा आपस में बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि यदि अगर सर्वांश सिद्ध कर लेते हैं तो CP CD से भुजा ऑटोमेटिकली हमारी बराबर हो जाती है, ये हम लोग जानते ही हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया कि AC बराबर हमारा है AE के, और यहाँ पर लिखे कि AB बराबर है AD के। एक चीज और लिखा है कि जो कोण BAD है ये बराबर है कोण EAC के, ये भी दिया है क्वेश्चन के अंदर, लिख दिया मैंने। सीधे क्या करना है वो देखिए। सीधे करना है, वहां पर लिखा है कि BC बराबर हो जाएगा DE के। यही सिद्ध करके बताइए आप ये बराबर होगा। अब इसको देखे कैसे बराबर सिद्ध करेंगे। एक चीज यहां पर ये देखिए कि हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दिया है। कौन कौन सा त्रिभुज लेना है हम लोगों को? तो ABC और ADE लेकर के हम लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज उत्पत्ति में देखो यहाँ ध्यान से देखा कि कौन सा त्रिभुज लेना है। त्रिभुज BAC
व देखो बी ए सी लिए हैं, अब कौन सा इसमें लेंगे तो डी ए ई लिया जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे वर्ड डी त्रिभुज डी ए ई में। अब इसमें हम लोगों को लेना है। अब इससे पहले सबसे पहले ये इस त्रिभुज कोण को अगर हम लोग देखो बी ए सी में जरा देखिए, ये वाला कोण इसमें से हट गया, ये वाला बराबर है, इसमें अगर ये वाला कोण जोड़ दें और इसमें ये वाला कोण जोड़ दें, दोनों कोण हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखो हम लोग क्या लिखेंगे, कोण 1 बराबर है कोण 2, क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक। अगर दोनों तरफ कोण नंबर 3 को जोड़ दिया जाए, यहां लिखेंगे दोनों तरफ कोण 3 जोड़ने पर अब देखिए यहां लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 3 है, कोण 1 प्लस कोण 3 और यहाँ पर कोण 2 प्लस कोण 3। तो यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, अब जरा यहाँ पर देखिए कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो बी ए सी और कोण डी ए ई मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे ये हमारा क्या है, कोण बी ए सी बराबर हो गया हमारे कोण डी ए ई के, इसको बराबर समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। यहां से हमने ले लिया, ये बराबर हो गया। अब देखिए इस त्रिभुज को जो हम लोग लिए थे, अब इसको अब हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो यहां पर जरा एक चीज देखिए, यहां पर कि जो ए बी है, ये देखो ए बी इस त्रिभुज में लिए हुए हैं ना, बी ए या ए बी जो हमारे ये वाले इसके बराबर है ए डी के। कहां से क्वेश्चन में दिया है, यहां देखो क्वेश्चन में दिया है, यहां पे देखो ए बी बराबर है ए डी के। कहां से लिखेंगे, यहां पर दिया है। और यहां पर एक चीज और देखिए, ये वाला जो कोण हमारा हो गया, ये भी इसी को अब लेंगे हम लोग कि कोण का ये वाला बी ए सी बराबर है हमारा कोण डी ए ई के। देखो इस वाले कोण बी ए सी में और इस वाले में कोण बी ए ई, यह हमारा क्या है, बराबर है। और जब बराबर हो गया तो यहां पर किस रीजन से दिखा देंगे कि समीकरण 1 से, इसे समीकरण 1 से हमारा क्या है, बराबर है। एक चीज और देखिए, ये वाला जो ए सी है ए ई के बराबर हो जाएगा, इसके ए सी ए ई के बराबर हो जाएगा। कैसे इसको बताएंगे, लिख देंगे कि दिया है, इससे दिया है, ये हम लोग यहां पर लिख देंगे, सीधे सीधे दिया है। इतना तो हो गया हमारा। अब जब इतनी चीज हो गई तो जरा ये बताइए कि ये जो त्रिभुज हमारा है, ये वाला जो हमने त्रिभुज बनाया है, ये त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो लिख देंगे कि अतः त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ए ई के, और यहां पर रीजन दिखा देंगे एस ए एस से। बोलो होगा कि नहीं होगा, ये हमारा त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। किससे, एस ए एस से सर्वांगसम हो गया। कौन सा त्रिभुज है, देखो बी ए सी, यानी ये वाला त्रिभुज हमारा जो गया है, ये वाला इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। अब बताइए कि जो BC है इसी त्रिभुज में है ना, और जो DE है इस वाले त्रिभुज में है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे, CP से लिखेंगे यहां पर, इसलिए BC बराबर हो जाएगा किसके, DE के, और रीजन में यहां पर दिखा देंगे क्या,
CPCT से, ठीक है ना। इस तरीके से जो हम लोग यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए, हमारा सिद्ध हो गया। इसी को प्रूफ करने के लिए कहा था कि इसको प्रूफ करके बताइए कि ये हमारा जो है आपस में बराबर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ट्रिविकल क्वेश्चन है, लेकिन आसान है। अगर अच्छी तरीके से आराम से रुक रुक करके हल करेंगे, ध्यान से देख देख करके हल करेंगे, तो आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इसको जो है कॉपी पर इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला।